अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा को भी पाक भारत कशीदगी पर तशवीश है। सालिसी की पेशकश कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस कहते हैं दोनों ममालिक के दरमियान तनाव खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। सूरत हाल से आलमी सतह पर तशवीश में इजाफा हुआ है। गुटेरेस ने फ़रीक़ैन से मुतालबा किया कि वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, मसाइल का हल पुरअमन मुज़ाकरात के ज़रिए तलाश किया जाना चाहिए। तो आपको बताएं कि पहलगाम में नरेंद्र मोदी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास शुरू हो चुका है। सलामती काउंसिल के पाँच मुस्तकिल समेत 15 अरकान इजलास में शरीक हैं। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े के शफाफ आज़ाद तहकीकात में ताउन की पेशकश से सलामती काउंसिल को आगाह करेगा। काउंसिल को सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी से भी आगाह किया जाएगा। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलमान अवान, पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास शुरू हो चुका है, मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है। आलमी सतह के ऊपर मोस्ट हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग फोरम है और यहाँ पर पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ही आज का ये इजलास जो है वो हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार सलामती काउंसिल को, उसके रुकन ममालिक को, जो उस वक्त बर सगीर के अंदर खित्ते में सूरत हाल है, खासतौर पर भारत के जानेहाना इक़दाम से पैदा होने वाली सूरत हाल, इसके ऊपर मुकम्मल ब्रीफ करेंगे, पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से भारत के बेबुनियाद झूठे गलत इल्ज़ामात और जारहाना प्रोपेगेंडा के नतीजे में होने वाले इक़दाम से न सिर्फ साउथ एशिया बल्कि पूरे एशिया और आप कह सकते हैं आलमी अमन जो है वो खतरे में दुचार है। पाकिस्तान इस डिसीजन मेकिंग फोरम को, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग फोरम को बहुत ज़बरदस्त सिफारती सरगर्मी का पाकिस्तान ने मरकज़ बनाया है और यहाँ पर पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब, जैसा कि हमें बताया गया है ज़राए की जानिब से, तमाम जो रुकन ममालिक हैं उनको ब्रीफ करेंगे। बुनियादी तौर पर ये क्लोज डोर सेशन है सलामती काउंसिल का, बंद कमरे के पीछे होने वाला इजलास है, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से ये अहम तरीन ब्रीफिंग दी जा रही है। दुनिया को बताया जा रहा है कि भारत जो है वो एक जारे मुल्क है। पहलगाम इंसिडेंट की आड़ के अंदर उसका असल निशाना पाकिस्तान है और भारत की जानिब से अब तक जो भी इक़दाम किए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है, गैर कानूनी है और पाकिस्तान को अंडरमाइन करने के लिए हैं। लेकिन पाकिस्तान आलमी अमन चाहता है, लेकिन अपनी जो नेशनल सॉवरेनिटी है, इज्जत है, वक़ार है, उसके ऊपर किसी तौर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा और पाकिस्तान मुसलसल जो है अमन और सलामती के लिए कोशिश रहेगा, लेकिन अपनी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, इलाकाई सालमियत है, खुद मुख्तारी है, उसका हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ करेगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की शफाफ आज़ाद तहकीकात में ताउन की पेशकश के हवाले से भी सलामती काउंसिल को आगाह करेगा। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आज़म का भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी पर इज़हार तशवीश, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के अज़्म का इआदा किया गया है। पाक भारत कशीदगी आलमी बिरादरी तनाव में कमी लाने के लिए मुतहर्रिक हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान एक हफ्ते के दौरान दूसरी बार टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने भारत की इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत ने पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक ताहाल कोई सबूत फराहम नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद, शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश का इयादा किया। एंटोनियो गुटेरेस की जनूबी एशिया की हालिया पेशरफ्त में दिलचस्पी और रवाबित की कोशिशों को सराहा। नुमाइंदगान से भारत के खिलाफ करजदार आवाज़। भारत को वार्निंग, करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद के मुताबिक पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है और अगर भारत ने पानी रोका तो उसे ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। ईवान ने कश्मीरी आवाम की जद्दोजहद आज़ादी की भरपूर हिमायत का आदा भी किया। पार्लियामेंट का दो टोक पैगाम, भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी नाकाबिले कबूल, तमाम जमातें एक सफ में खड़ी, भारत को वार्निंग दे दी, अगर पानी रोका तो ऐलान जंग तस्वुर होगा। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने ऐवान में मुज़म्मती करारदाद पेश की जो मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान कंडेम्स टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस, फ्रिवलस एंड बेसलेस अटेम्प्ट्स टू लिंक पाकिस्तान विद द पहलगाम अटैक on 22nd April 2025 in Indian illegally occupied
Jammu and Kashmir. करारदाद के मतन में कहा गया कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मसम्मत करता है। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये ऐलान जंग होगा। मतन में मजीद कहा गया कि भारत मुख्तलिफ मुल्कों में स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी में मुलव्विस है। कश्मीरी हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान ने इजलास का बाइकॉट किया। कहा कि मुल्क हालत जंग में है, लेकिन ऐवान में कोई संजीदा शख्सियत मौजूद नहीं है। यहाँ पाकिस्तान इस वक्त महाद जंग पे खड़ा है और इस वक्त गैर संजीदगी देखी जा रही है कि कोई भी जिम्मेदार शख्सियत यहाँ मौजूद नहीं है। हम तो आज एक खास सोच के साथ आए थे, एक खास जज्बे के साथ आए थे, तो इसलिए मैं कम अज कम ऐवान से जाना चाहता हूँ और इस ऐवान का मज़ीद हिस्सा नहीं बनना। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम बहुत कुछ सोच कर आए थे, लेकिन हम किसको मुखातिब करें। कौमी असम्बली इजलास में भारतीय जारहियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जब बात मुल्क पर आ जाए तो हम सब मुत्तहिद हैं। स्पीकर एयाज सादिक का कहना था कि दहशतगर्दी को पाकिस्तान से बेहतर कौन जानता है। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान ने आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल बोले, इसराइल गज़ा के बच्चों को शिकस्त नहीं दे सका तो एटमी ताकत को भारत कैसे शिकस्त दे देगा। जब बात पाकिस्तान की है, जब बात नेशनल सिक्योरिटी की है, जब हमारे अपने प्यारे वतन की बात है तो सर हम इस तरह एक बंद हाथ की तरह ऐसे खड़े हैं सारे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और ये एक बहुत बड़ा पैगाम है दुश्मन को भी और अक़वाम आलम को भी। पाकिस्तान से ज़्यादा कौन जानता है कि दहशत गर्दी का नुकसान कितना ज़्यादा पाकिस्तान ने उठाया है। पाकिस्तान ने बार बार ये कहा है कि इंडिपेंडेंट हम इसकी इंक्वायरी करा लें और पाकिस्तान तैयार है। रेजोल्यूशन में एका दिखाया और पाकिस्तान के पूरी सेनेट और इंशाअल्लाह पूरी नेशनल असेंबली इकट्ठी है इस मसले पे। तो गजा में कैपेबिलिटी है नियत्ते बच्चों के पास कि पूरी सुपर पावर उनको जो है वो सरनगू करना चाहती है, नहीं कर सकी आज तक। तुम फलस्तीन के निहत्ते बच्चों को पूरी दुनिया की सुपर पावर मिलकर सरेंडर नहीं कर सकती। इंडिया हमें सरनगू करेगा, हमें इस 25 करोड़ लोगों को जिसके पास न्यूक्लियर पावर है उनको सरनगू करेगा। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं, तहकीकात का हिस्सा क्यों बने, भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के हक में था। बहुत से लोगों ने कहा कि अयूब खान ने पानी बेच दिया, आज कह रहे हैं कि मुआहदा तोड़ना जंग के मुतरादिफ होगा। The same is happening again after Pahalgam incident. Instead of introspection and investigation, the Modi Sarkar is again placing the blame on Pakistan. Peace is our priority, but it should not be mistaken as cowardice. 1961 की इंडस वाटर ट्रीटी दुरुस्त थी, पाकिस्तान के फायदे में थी। मुतअद्दिद बार मैंने ये बात सुनी कि प्रेसिडेंट अयूब खान ने खुदा ना खास्ता पाकिस्तान का पानी बेच दिया। जो लोग इस पे पहले दराड़े डाल रहे थे, झूठ कह रहे थे, उनको अपोलोजाइज करना चाहिए या फिर नेशन के सामने आके करना चाहिए कि जी हम लोग गलत थे। हमारा रिस्पांस एक ऐसा तकड़ा रिस्पांस होना चाहिए कि हिंदुस्तान का मुंह तोड़ के हम लोग रखें, तब बात बनेगी जनाब स्पीकर। पाक भारत जंग का खतरा, ईरान को भी तशवीश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची का दौरा पाकिस्तान। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार समेत दीगर से मुलाकात की। इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल और पहलगाम वाक़े के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।